ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 26। भक्त पंथ हरिश्चंद्र पीतले गोपाल अंबेडकर की कथाएं। इस दृष्टि से स्थूल सूक्ष्म चेतन और जड़ आदि जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब एक ब्रह्मा है और इसी एक अद्वितीय वस्तु ब्रह्मा को ही हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं तथा भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई एक रस्सी या हार को हम ब्रह्मवश सर्प समझ लेते हैं, उसी प्रकार हम समस्त पदार्थों के केवल बाह्य स्वरूप को ही देखते हैं, ना कि उनके सत्य स्वरूप को। एकमात्र सद्गुरु ही हमारी दृष्टि से माया का आवरण दूर कर हमें वस्तुओं के सत्य स्वरूप का यथार्थ में दर्शन करा देने में समर्थ है। इसलिए आओ हम श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की उपासना कर उनके सत्य का दर्शन करने की प्रार्थना करें, जो कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आंतरिक पूजन। श्री हेमंत पंथ उपासना की एक सर्वदा नवीन पद्धति बताते हैं। वे कहते हैं कि सद्गुरु के पाद प्रक्षालन के निमित्त आनंद अश्रु के उष्ण जल का प्रयोग करो, उन्हें सत्य प्रेम रूपी चंदन का लेप कर दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ तथा कोमल तथा एकाग्र चित्र रूपी फल उन्हें अर्पित करो। भाव रूपी बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगा समस्त आभूषणों से विभूषित कर उन्हें अपना सर्वस्व निछावर कर दो। उष्णता दूर करने के लिए भाव की सदा चवर डुलाओ। इस प्रकार आनंददायक पूजन कर उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी बना दो, सत्य और असत्य का विवेक दो तथा सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्म अनुभूति प्रदान करो। हम अपनी काया तथा प्राण आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साईं, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव ही ना हो। हे साईं, मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छानुसार चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम करने दो। अब हम इस अध्याय की कथाओं की ओर आते हैं। भक्त पंथ। एक समय एक भक्त जिसका नाम पंत था और जो एक अन्य सद्गुरु के शिष्य थे, उन्हें शिरडी पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी शिरडी आने की इच्छा तो न थी, परंतु मेरे मन कुछ और विधाता के कछु और वाली कहावत चरितार्थ थी। वे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे, जहां उनके बहुत से मित्र व संबंधियों से अचानक ही भेंट हो गई, जो कि शिरडी यात्रा की ओर जा रहे थे। उन लोगों ने उनसे शिरडी तक साथ साथ चलने का प्रस्ताव किया। पंत यह प्रस्ताव अस्वीकार न कर सके। तब वे सब लोग बंबई में उतरे और पंत विरार में उतर अपने सद्गुरु से शिरडी प्रस्थान करने की अनुमति लेकर तथा आवश्यक खर्च आदि का प्रबंध कर सब लोगों के साथ रवाना हुए। वे प्रातःकाल वहां पहुंच गए और लगभग 11 बजे मस्जिद को गए। वहां पूज्यनाथ भक्तों का एकत्रित समुदाय देखकर सबको अति प्रसन्नता हुई, परंतु पंत को अचानक ही मूर्छा आ गई और वे बेसुध होकर गिर पड़े। तब सब लोग भयभीत होकर उन्हें स्वस्थ करने के उपचार करने लगे। बाबा की कृपा और मस्तक पर जल के छींटे देने से वे स्वस्थ हो गए और ऐसे उठ बैठे जैसे कि कोई उन्हें नींद से जगा दे। त्रिकालज्ञ बाबा ने यह जानकर कि अन्य गुरु का शिष्य है, उन्हें अभय दान देकर उनके गुरु में ही उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा कि कैसे भी जाओ, परंतु भूलो नहीं, अपने ही स्तंभ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर सदैव स्थिर हो और उनसे अभिन्नता प्राप्त करो। परंतु पंत तुरंत इन शब्दों का आशय समझ गए और उन्हें उसी समय अपने सद्गुरु की स्मृति हो आई। उन्हें बाबा के इस अनुग्रह की जीवन भर स्मृति बनी रही। श्री हरिश्चंद्र पीतले। बंबई के एक श्री हरिश्चंद्र पीतले नामक गृहस्थ थे। उनका पुत्र मिर्गी रोग से पीड़ित था। उन्होंने अनेक प्रकार की देसी और विदेशी दवाएं चिकित्सा कराई, परंतु उससे कोई लाभ न हुआ। अब केवल यही उपाय शेष रह गया कि किसी संत के चरण कमलों की शरण ली जाए। अध्याय 15 में बतलाया जा चुका है कि श्री दास कणु के मधुर कीर्तन से ही साईं बाबा की कीर्ति बंबई में अधिक फैल चुकी थी। पीतले ने भी सन 1910 में उनका कीर्तन सुना और उन्हें ज्ञात हुआ कि साईं बाबा के केवल कर स्पर्श तथा दृष्टि मात्र से ही असाध्य रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। तब उनके मन में भी साईं बाबा के शुभ दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यात्रा का प्रबंध कर देने हेतु फलों की टोकरी लेकर पत्नी और बच्चों सहित वे शिरडी पधारे। मस्जिद पहुंचकर उन्होंने चरण वंदना करी और अपने रोगी पुत्र को उनके श्री चरणों में
में डाल दिया। बाबा की दृष्टि पड़ते ही उसमें एक विचित्र परिवर्तन हो गया। बच्चे ने आंखें फेर दी, बेशुद्ध होकर गिर गया, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसका शरीर पसीने से भीग गया। ऐसी आशंका होने लगी कि उसके प्राण निकलने ही वाले हैं। यह देखकर उसके माता पिता अत्यंत निराश होकर घबराने लगे। बच्चे को बहुधा थोड़ी मूर्छा तो अवश्य आ जाया करती थी, परंतु यह मूर्छा दीर्घ काल तक रही। माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह दुख ग्रसित हो अंतर्नाद करने लगी। ऐसी स्थिति में जैसे कि एक व्यक्ति चारों ओर से डर कर किसी घर में प्रविष्ट हो जाए और वह घर उसके ऊपर गिर पड़े। तब बाबा ने सांत्वना देते हुए कहा कि इस प्रकार प्रलाप ना करें और धैर्य धारण करें, बच्चे को अपने निवास स्थान पर ले जाओ, वह आधा घंटे के पश्चात होश में आ जाएगा। तब उन्होंने बाबा के आदेश का तुरंत पालन किया। बाबा के वचन सत्य निकले। जैसे ही उस बाड़े में लाए तो बच्चा स्वस्थ हो गया और पीतले परिवार, पति पत्नी तथा अन्य सभी लोगों को महान हर्ष हुआ और उनका संदेह दूर हो गया। आदर पूर्वक चरण वंदना कर पाद सेवन करने लगे। मन ही मन वे बाबा को धन्यवाद दे रहे थे। तब बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि क्या तुम्हारे समस्त विचार और शंकाएं मिट गईं? जिन्हें विश्वास और धैर्य है उनकी रक्षा श्री हरि अवश्य करेंगे। श्री पीतले एक धनाढ़ व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में मिठाई बांटी और उत्तम फल तथा पान बीड़े बाबा को भेंट किए। श्रीमती पीतले सात्विक दृष्टि की महिला थी और वे एक स्थान पर बैठकर बाबा की और प्रेम पूर्वक दृष्टि को निहारा करती थी। उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरते थे। उनका मृदु तथा सरल स्वभाव देखकर बाबा अति प्रसन्न हुए। ईश्वर के समान ही संत भी भक्तों के अधीन हैं, जो उनकी शरण में जाकर अनन्य भाव से पूजन करते हैं, उनकी रक्षा संत करते हैं। शिरडी में कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत कर पीतले परिवार ने बाबा के समीप मस्जिद में जाकर और चरण वंदना कर शिरडी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उन्हें उठी देकर आशीर्वाद दिया। पीतले को पास बुलाकर वे कहने लगे, बापू, पहले मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे और अब मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ। इन्हें अपने पूजा गृह में रखकर नित्य इनका पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्री पीतले उन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर बाबा को पुनः साष्टांग प्रणाम किया और आशीष के लिए प्रार्थना करी। उन्हें ये विचार आया कि प्रथम अवसर होने के कारण मैं इसका अर्थ समझने में असमर्थ हूँ कि 2 रुपए मुझे पहले कब दिए थे। वे इस बात का स्पष्टीकरण चाहते थे, परंतु बाबा मौन ही रहे। मुंबई पहुंचने पर उन्होंने अपनी वृद्ध माता को शिरडी की विस्तृत कथा सुनाई। तब उन्हें 2 रुपए की समस्या भी उनसे कही तो उनकी माता को भी पहल तो कुछ समझ में नहीं आया, परंतु पूरी बात विचार करने के बाद उन्हें एक पुरानी घटना की स्मृति हो आई, जिसमें यह समस्या हल कर दी। उनकी वृद्ध माता कहने लगी कि जिस प्रकार तुम अपने पुत्र को लेकर साईं बाबा के दर्शनार्थ गए थे, उसी प्रकार मैं तुम्हें लेकर तुम्हारे पिता अनेक वर्षों पहले अक्कलकोट महाराज के दर्शन को गए थे। महाराज पूर्ण सिद्ध योगी त्रिकालदर्शी और बड़े उदार थे। तुम्हारे पिता परम भक्त थे, इस कारण उनकी पूजा स्वीकार हुई। तब महाराज ने उन्हें पूजनार्थ 2 रुपए दिए थे, जिसकी उन्होंने जीवन पर्यंत पूजा करी। उसके पश्चात उनकी पूजा विधि न हो सकी और वे रुपए खो गए। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पूजा विस्मृत हो गई। तुम्हारा सौभाग्य है जो कि अक्कलकोट महाराज ने साईं रूप में तुम्हें अपने कर्तव्य और पूजन की स्मृति कराकर आपत्तियों से मुक्त किया। अब भविष्य में जागरूक रहकर समस्त शंकाएं और सोच विचार छोड़कर अपने पूर्वजों को स्मरण कर रिवाजों का अनुसरण कर उत्तम प्रकार का आचरण अपनाओ। अपने कुल देव तथा इन रुपयों की पूजा कर उनके यथार्थ स्वरूप को समझो और संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने में गर्व मानो। श्री साईं समर्थ ने दया कर तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीजारोपण कर दिया है और अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी वृद्धि करो। माता के मधुर वचनामृत का पान कर श्री पीतले को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्हें बाबा की सर्वकालज्ञता विदित हो गई और उनके श्री दर्शन का भी महत्व ज्ञात हो गया। इसके पश्चात वे अपने व्यवहार में अधिक सावधान हो गए। श्री अम्बेडकर पुणे के श्री
गोपाल नारायण अम्बेडकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जो ठाणे जिला जवाहर स्टेट के आबकारी विभाग में 10 वर्षों से काम करते थे। वहां से सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने अन्य नौकरी ढूंढी, परंतु वे सफल न हुए। तब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक दयनीय हो गई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 7 वर्ष व्यतीत करे। वे प्रति वर्ष शिरडी जाते और अपनी दुखदायी कथा बाबा को सुनाते थे। सन 1916 में तो उनकी स्थिति और अधिक चिंताजनक हो गई। तब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने की ठानी। इसलिए वे अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी आए और 2 मास तक ठहरे। एक रात्रि को दीक्षितवाड़े के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में गिरकर प्राण अंत करने का और साथ ही बाबा ने उनकी रक्षा करने का निश्चय किया। वहीं समीप में एक भोजनालय के मालिक श्री सगुण मेरू नायक ठीक उसी समय बाहर आकर उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि क्या आपने कभी श्री अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी? सगुण से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते एक ऐसी कथा पे पहुंचे जो इस प्रकार थी। श्री अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। एक रात्रि को कुएं में कूद पड़ा। क्षण ही महाराज वहां पहुंच गए और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसे बाहर निकाला। वे उसे समझाने लगे कि तुम्हें अपने शुभ अवसरों अशुभ कर्मों का फल अवश्य तो भोगना ही पड़ेगा। यदि भोग अपूर्ण रह गया तो पुनः जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से श्रेष्ठ कर यह है कि कुछ काल तक सहन करो, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। यह सामायिक और उपयुक्त कथा पढ़कर अम्बेडकर को महान आश्चर्य हुआ और वह द्रवित हो गए। यदि इस कथा द्वारा उन्हें बाबा का संकेत प्राप्त न होता तो अभी तक उनका प्राणांत हो गया होता। बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास दृढ़ हो गया और बाबा के परम भक्त बन गए। उनके पिता श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे और बाबा की इच्छा भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करने की थी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर उसमें बहुत उन्नति करी और बहुत सा धन अर्जित किया और अपना शेष जीवन सुख और शांति से व्यतीत किया। श्री सद्गुरु साईं नाथा पर्णमस्तु शुभम भवतु। श्री अध्याय 26 समाप्त। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय भगवान।